गाइस, अगर आपने इस वीडियो को क्लिक किया है यानी कि आपको ये जानना है कि चलने को इंग्लिश में क्या कहा जाता है। हम लोगों को पता है कि चलने को इंग्लिश में वॉक कहा जाता है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि हर जगह हम वॉक का यूज़ करेंगे। जैसे अगर हमें कहना होता है कि मैं चल रही हूँ या मैं टहल रही हूँ, आई एम वॉकिंग, वह सुबह से टहल रहा है, ही हैज़ बिन वॉकिंग सिंस मॉर्निंग। तो ये सारी बात तो हमें पता है कि चलने या टहलने को हम वॉक कहते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि जहाँ भी चलने की बात होगी वहाँ पर वॉक का यूज़ कर देंगे। जैसे कि आपको स्क्रीन पर कुछ सेंटेंसेस दिख रहा होगा, हवा चल रही है, छुट्टियाँ चल रही है, सर्दियाँ चल रही है, एग्ज़ाम चल रहे हैं, कूलर चल रहा है या पंखा चल रहा है, या फिर क्या चल रहा है, फॉग चल रहा है, टीवी चल रहा है, रेल चल रही है, क्या तुम हमारे साथ चल रहे हो। तो सारे सेंटेंसेस में आपने नोटिस किया होगा कि सारे सेंटेंसेस में हम यहाँ पर चलने की बात कर रहे हैं। तो क्या हर सेंटेंसेस में हम वॉकिंग का यूज़ कर दें? जी बिल्कुल नहीं कर सकते, हमारे सेंटेंसेस रॉन्ग हो जाएंगे, क्योंकि हम लोगों ने तो रट लिया है कि चलने को इंग्लिश में वॉक कहते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं होता। आज हम यहाँ पर हर जो आपको चलने की बात हो रही है ना, हर में हम अलग अलग वर्ड का यूज़ करेंगे। ऐसा बहुत सारे होंगे जिनमें सिमिलर वर्ड का यूज़ किया जा सकता है, लेकिन हम हर यहाँ पर सेंटेंसेस में अलग अलग चलने के सेंस में अलग अलग वर्ड का यूज़ करेंगे। काफ़ी इंटरेस्टिंग है ये शॉर्ट सी वीडियो, आप लोगों को काफ़ी मज़ा आएगा और बहुत कुछ नया सीखने को मिलेगा। जैसे फर्स्ट हमारा सेंटेंस है, हवा चल रही है। अब यहाँ पर हवा चल रही है तो हम क्या बोले, द विंड इज वॉकिंग? नहीं, वो पैरों से थोड़ी ना चल रही है। हम चलते हैं पैरों से तो हम वॉकिंग का यूज़ कर देंगे, लेकिन हवा पैरों से नहीं चलती है। तो हवा चल रही है, याद रखिएगा, हवा की जब आप बात करोगे यानी कि वो ब्लो कर रहा है, चल रहा है यानी कि ब्लो कर रहा है, तो हम ये सेंटेंसेस को बोलेंगे द विंड। अगर आपको पता है ना तो आप मेरे साथ बनाते हुए चलना, ठीक है? इस तरह से आपको पता चल जाएगा कि आपको कितना कुछ आता है। तो ये तो कॉन्टिन्यूस का सेंटेंस, आपको सारा का सारा कॉन्टिन्यूस का सेंटेंस लग रहा ना? जी बिल्कुल। तो हम बोलेंगे ब्लोइंग, वर्ब का फोर्थ फॉर्म। हम बोलेंगे द विंड इज ब्लोइंग, यानी कि हवा चल रही है, हवा बह रही है। ओके, नेक्स्ट है छुट्टियां चल रही है। तो यहाँ भी चलने की बात हुई, तो क्या छुट्टियां पैरों से चल रही है? नहीं, ये चल रही है यानी कि अभी ये चल रहा है। गर्मी की छुट्टी मिली है तो छुट्टियां चल रहा है। तो हम ये सेंटेंसेस को बोल सकते हैं हॉलीडेज, वेकेशंस का भी यूज कर सकते हो, ठीक है? हॉलीडेज आर गोइंग ऑन, हॉलीडेज आर गोइंग ऑन, छुट्टियां चल रही है। अब यहाँ पर गोइंग ऑन की जगह आप यूज कर सकते हो सिंपली, आप यहाँ पर यूज कर सकते हो गो का भी, या तो आप यहाँ पर ऑन गोइंग का भी यूज कर सकते हो, ठीक है? तीनों में से आप किसी का भी यूज कर दोगे, आपका सेंटेंस बिल्कुल करेक्ट होगा, कुछ गलती नहीं होगा, मेरी गारंटी है। आप गूगल में ट्रांसलेट करोगे ना, गोइंग ऑन आपको मिल जाएगा, लेकिन मैं बोल रही हूँ ना, गोइंग ऑन, सॉरी यहाँ पर गो नहीं, यहाँ पर ऑन का यूज करेंगे, ठीक है? गोइंग ऑन या ऑन, सिंपली ऑन, गोइंग ऑन, ऑन गोइंग, ये तीन वर्ड का यूज आप यहाँ पर कर सकते हो परफेक्टली, आपका कोई सेंटेंस रॉन्ग नहीं होगा। नेक्स्ट है सर्दियाँ चल रही है या गर्मियाँ चल रही है। कुछ भी आपको बोलना हो, सर्दियाँ चल रही है या गर्मियाँ चल रही है, तो यहाँ भी आप इन तीन वर्ड गोइंग ऑन या ऑन गोइंग, तीनों में से किसी का भी यूज कर सकते हो। आप बोल सकते हो विंटर इज ऑन, सिंपली विंटर इज ऑन, या फिर आप बोल सकते हो विंटर इज गोइंग ऑन या फिर विंटर इज ऑन गोइंग, किसी का भी यूज कर देना। ओके, तीनों सही होगा। नेक्स्ट, एग्जाम चल रहे हैं। अब यहाँ भी जैसे छुट्टियां हैं, जैसे सर्दियां हैं और जैसे एग्जाम है, तीनों एक ही है, तीनों में से किसी भी वर्ड का यूज कर सकते हो। तो एग्जाम चल रहे हैं यानी कि एग्जाम्स आर, यहाँ पे हमने गोइंग ऑन का यूज कर दिया, यहाँ ऑन का यूज कर दिया, यहाँ पर ऑन गोइंग का यूज कर देते हैं, हो गया तीनों में अलग अलग ना। तो हम बोल सकते हैं एग्जाम्स आर ऑन गोइंग, यानी कि एग्जाम चल रहे हैं। आप यहाँ पर ऐसे भी यूज कर सकते हो एग्जाम्स आर गोइंग ऑन या एग्जाम्स आर ऑन, तीनों का मतलब एक ही होगा कि छुट्टियां चल रही है, गर्मियां चल रही है, एग्जाम चल रहा है। ओके, कूलर चल रहा है या फिर फैन चल रहा है। तो आपने नोटिस किया होगा, कूलर चलता है और फैन चलता है तो वहां पर उसके जो पंखे होते हैं ना वो मूव करते हैं, है ना? पैरों से थोड़ी चलते हैं, वॉक थोड़ी करते हैं, नहीं, उसकी फैन जो है ना, उसकी जो ब्लेड्स होती है ना वो मूव करती है, तो मूविंग का यहाँ पर यूज करेंगे, ठीक है?
कूलर चल रहा है, फैन चल रहा है, तो हम यहाँ पर यूज करेंगे मूविंग। द कूलर इज मूविंग, द फैन इज मूविंग। ओके, मूव करता है, उसके अंदर की जो ब्लेड्स होती है वो मूव करती है, तो हम बोलेंगे द कूलर इज मूविंग। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है। अब है हमारा क्या चल रहा है। अब यहाँ पर जनरली हम किसी से भी पूछते हैं क्या चल रहा है, तो इसके लिए हम दो सेंटेंसेस बना सकते हैं। एक तो हम यूज करते हैं व्हाट्स गोइंग ऑन, है ना, व्हाट्स गोइंग ऑन मतलब क्या चल रहा है। लेकिन आपको याद होगा गोइंग ऑन का यूज़ तो हम लोगों ने कर लिया है, और जैसा हम लोगों ने डिसाइड किया कि आज हम हर सारे सेंटेंसेस में अलग अलग वर्ड का यूज़ करेंगे, तो हम क्या चल रहा है इसके लिए हम सिंपली बोल सकते हैं व्हाट्सएप। व्हाट्सएप का मतलब भी होता है क्या चल रहा है, हम शॉर्ट में बोलते हैं ना व्हाट्सएप यानी कि क्या चल रहा है। ओके, अब फॉग चल रहा है। फॉग चल रहा है यानी कि ऐसा आपने बहुत सारा एडवर्टाइजमेंट देखा होगा, एक बीच ऐसा आया था कि बहुत ज़्यादा क्या चल रहा है, फॉग चल रहा है, बहुत ज़्यादा ट्रेंड में था। तो यानी कि ये जो फॉग चल रहा है यानी कि पैरों से नहीं चल रहा है, ये ट्रेंड है, एक ट्रेंड है, फॉग चल रहा है या किसी चीज़ का ट्रेंड होता है, तो यहाँ पे हम यूज़ करेंगे ट्रेंड। फॉग चल रहा है यानी कि फॉग इज इन ट्रेंड, इन ट्रेंड यानी कि ट्रेंड में है। फॉग चल रहा है यानी कि ट्रेंड में है, तो हम बोलेंगे फॉग इज इन ट्रेंड। ओके, टीवी चल रहा है। अब टीवी चल रहा है जनरली स्टूडेंट क्या बोलेंगे, यहाँ पे यूज आप कर दोगे टीवी इज ऑन, मतलब टीवी चल रहा है। लेकिन यहाँ पर अब ऑन का यूज हम लोगों ने कर लिया है ना, आप ऑन का यूज कर सकते हो, लेकिन हमने कर लिया तो यहाँ पे कुछ और वर्ड का यूज करते हैं। क्या यूज कर सकते हैं, हम यूज कर सकते हैं टर्न्ड ऑन का। ठीक है, टर्न्ड ऑन, टीवी इज टर्न्ड ऑन यानी कि टीवी चल रहा है। आप बोलोगे मैम टर्न्ड ऑन का मतलब होता है चालू है, टीवी चालू है, तो गाइस टीवी चालू है यानी कि चालू है तो वो चल रहा है ना, चालू है मीन्स चल रहा है, तो वहाँ पे आप यूज कर सकते हो टीवी इज टर्न्ड ऑन। ओके, नेक्स्ट है रेल चल रही है। तो रेल चलता है तो वो क्या करता है, वो रन करता है। रेल चल रही है, बस चल रही है यानी कि वो रन करता है। ठीक है, तो ट्रेन चल रही है, हम बोलेंगे द ट्रेन। ओके, द ट्रेन इज रनिंग यानी कि ट्रेन चल रहा है, रन कर रहा है, द ट्रेन इज रनिंग। क्या तुम हमारे साथ चल रहे हो। अब यहाँ भी चलने की बात हो रही, तो क्या बोले वॉकिंग, नहीं, यहाँ भी इंसान के चलने की बात हो रही है, लेकिन यहाँ पे आप किसी से पूछ रहे हो क्या तुम हमारे साथ चल रहे हो, यानी कि ये सेंटेंसेस को हम बोलेंगे आर यू कमिंग विद अस, आर यू कमिंग विद अस, क्या तुम हमारे साथ चल रहे हो, आर यू कमिंग विद अस। तो यहाँ पे हम लोगों ने चलने के सेंस में क्या यूज कर दिया, कमिंग का यूज कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पे आपने नोटिस किया होगा सभी में चलने की बात हो रही है। सारे सेंटेंसेस में मैंने 10 सेंटेंसेस दिया, वो 10 सेंटेंसेस में चलने की बात हो रही है, तो कहीं पे हम कमिंग का यूज़ कर रहे हैं, कहीं रनिंग है, कहीं टर्न ऑन है, कहीं ट्रेंड है, कहीं व्हाट्सअप है, और क्या क्या यूज़ किया हम लोगों ने, वर्ड मूविंग का यूज़ किया, ऑन गोइंग ऑन, ब्लोइंग, ये सारे वर्ड्स का हम लोगों ने 10 वर्ड सेंटेंसेस में 10 वर्ड्स का यूज़ किया। तो अब आपको आई थिंक क्लियर हो गया होगा कि हर जगह चलने के लिए हम वॉक का यूज़ नहीं करते हैं, कई जगह हम अलग अलग वर्ड का यूज़ करते हैं। तो आप इसे अच्छे से याद कर लीजिएगा, शॉर्ट वीडियो है, इसकी PDF आपको हमारी टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी फ्री ऑफ कॉस्ट, तो आपको एक्स्ट्रा कुछ पे करने की ज़रूरत नहीं है, बस आपको हमारी टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेनी है। एक सेंटेंस आप लोगों के लिए रहेगा, गर्मियाँ चल रही है, ये सेंटेंसेस आप फ्रेम कीजिएगा, इसका आंसर कमेंट में ज़रूर दीजिएगा। याद रखिएगा कि ये जो 3 सेंटेंसेस है ना, छुट्टियाँ चल रही है, सर्दियाँ चल रही है और एग्ज़ाम चल रहा है, इसमें आप तीनों में से कोई सा भी यूज़ कीजिए, गोइंग ऑन या ऑन गोइंग, तीनों में से आप किसी का भी यूज़ कर सकते हो। तो आई होप ये छोटी सी वीडियो आपको पसंद आई होगी। गाइज अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड फैमिली को ज़रूर शेयर कीजिएगा, और अगर इसी तरह से आप ख़त्म होने पर वीडियो देखना चाहते हो, क्योंकि मैंने एक वीडियो रिसेंट में अपलोड किया था ख़त्म होने पर, जो आप लोगों ने काफ़ी पसंद किया था, तो लेफ़्ट साइड क्लिक करके आप ख़त्म होने को इंग्लिश में क्या कहते हैं ये ज़रूर वीडियो को देखिएगा, आपको भी काफ़ी पसंद आएगा।
और राइट साइड क्लिक करके आप हमारी प्लेलिस्ट में जाकर, या फिर हमारी नई पॉडकास्ट ऐड हुई है, काफ़ी स्टूडेंट को ये कन्फ्यूज़न होती है कि कौन से वीडियो से हम इंग्लिश बोलना शुरू कर सकते हैं। तो आप हमारे पॉडकास्ट में जा सकते हो, वहाँ पे आप देख सकते हो, वहाँ पे आपको सीक्वेंस बाय सारे क्लासेस की वीडियोस मिल जाएगी। आप जो भी कोर्सेज़ को ज्वाइन करना चाहते हो, एक कोर्सेज़ आप पूरा कंटिन्यू कर लीजिए, सीक्वेंस बाय सारी वीडियोज़ को देखिए, देन आप आगे तरफ मूव कर सकते हो। ओके? तो इसकी भी पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और मेरे पढ़ाने का तरीका आपको पसंद आया, तो सब्सक्राइब कर आने वाले बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा, ताकि रोज़ आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल जाएगी।